Audio Jungle. Audio Jungle. राजधानी दिल्ली में मेट्रो अब कई इलाकों में आ चुकी है। जो सबसे बड़ी लाइन है मंजलिस पार्क वाली, वो अब यमुना पार से बन रही है। लेकिन यमुना पार में एक भजनपुरा चौक पर मजार बनी हुई है जो अभी तक नहीं हटी है। मेट्रो के निर्माण के चलते कई गरीबों के मकान हटा दिए गए हैं, वनों को काट दिया गया है। यमुना विहार में एक सर्विस लाइन पर पेड़ लगे हुए थे, उनको भी काट दिया गया है, लेकिन मजार अभी तक नहीं हटी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं विधायक अजय महावर जी। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल में। जी धन्यवाद। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा क्या है मजार को, धर्म को लेकर क्या है जो केजरीवाल सरकार और डीएमआरसी इसको हटाने के लिए अभी तक तैयार नहीं हुई है? देखिए, मैं तो इसके लिए विधानसभा में प्रश्न उठाया था, वो रिकॉर्ड में है, और मैंने अपने डीएमआरसी को भी पत्र लिखा था। ये डीएमआरसी का पत्र है। ये मैंने सीपी दिल्ली को लिखा था, ये उसका पत्र है। मैंने एलजी साहब को भी मुलाकात करके पत्र लिखा, ये उसका पत्र है। सभी डिपार्टमेंट्स को, मैंने पीडब्ल्यूडी को भी लिखा था। जब मेरा ये कहना है कि जब पुलिस की बीट वहाँ से हटाई जा सकती है जो वहाँ बनी हुई थी, जब कारगिल के शहीद दिनेश चंद्र की प्रतिमा मूर्ति वहाँ से हटाई जा सकती है, तो मजार भी हटाई जा सकती है। हम किसी के प्रति असम्मान नहीं कर रहे, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचा रहे। ससम्मान उसको वहाँ से कहीं और स्थानांतरण करने की बात कर रहे हैं। और मुझे लगता है विकास की राह में वो एक बड़ा रोड़ा बना हुआ है, क्योंकि वो बीच सड़क पर है, काफ़ी लोगों को परेशानियां हैं। उससे कम परेशानी बीट से थी, उससे भी कम परेशानी दिनेश चंद्र जी के शहीदी स्थल पर थी, लेकिन वो हस्तांतरित कर दिए गए क्योंकि वो आसान टारगेट थे। और ये मैं तो कहता हूँ रिलीजियस कमिटीज़ पर निर्णय देना कोई दिक्कत थोड़ी है, और सम्मानपूर्वक करे। लेकिन पता नहीं क्यों संस्थाओं में विल पावर की कमी आ गई है या उनकी नीयत में गड़बड़ी है। इतने बड़े विकास के काम पर रोड़ा बना मजार को कहीं सम्मानपूर्वक हस्तांतरण करना चाहिए, ऐसा मेरी मांग है। सर, सौंदर्यकरण के नाम पर चांदनी चौक से रातों रात हनुमान मंदिर हटा दिया गया, तो विकास जब होगा तो वो किसी धर्म या जाति को देखकर नहीं होगा, वो सभी के लिए लाभदायक है। लेकिन मजार फिर भी एक मुद्दा है जिसको नहीं हटा पाया जा रहा है। नहीं, अभी दक्षिण दिल्ली में भी एक मंदिर हटा है। अभी दक्षिण दिल्ली निगम के अंतर्गत आने वाला एक फुटपाथ पर बना मंदिर हटा है। तो ये तो फुटपाथ पर नहीं, बीचों बीच है सड़क पर। सवाल धर्म का तो है ही नहीं। सवाल तो ये कि जो इस प्रकार की बाधाएं हैं उसको सम्मानपूर्वक आप कहीं भी हस्तांतरण करें, स्थानांतरण करें। यही हम चाहते हैं, यही मैंने विधानसभा में कहा। और जो करावल नगर के विधायक भाजपा के उपनेता हमारे मोहन सिंह बिष्ट जी हैं, उन्होंने भी इसकी आवाज़ उठाई है। हमारे सांसद मनोज तिवारी जी हैं, उन्होंने भी इसकी आवाज़ उठाई है। हमारा एक ही कहना है कि सम्मानपूर्वक इसको कहीं और स्थानांतरण किया जाए। सर, जब मेट्रो का निर्माण चलता है तो कई घरों को तोड़ दिया जाता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है, लेकिन उनको काफ़ी टाइम लगता है। ऐसे ही एक पेड़ को बड़े होने में 50 साल से ज़्यादा लगते हैं। वो छाया देता है, हमें ऑक्सीजन देता है, लेकिन मज़ार एक जगह से दूसरी जगह हटाने के लिए आपने भी काफ़ी प्रयास किए। तो आपको क्या लगता है कि मुख्य कारण क्या है जो इसको अभी तक नहीं हटाया गया? फियर फैक्टर, विल पावर की कमी होना। अगर आप भाई उसको मजार को संभालने वाले भी कोई लोग होंगे, उनसे बात करें, बात करके इसको कराएं, तो ये एक आशंकाओं से ग्रस्त लोग रहते हैं। मुझे लगता है कि दिनेश चंद्र जी ने, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी है कारगिल के युद्ध में, उसकी प्रतिमा को हटाने से पहले ये मजार हट जानी चाहिए थी। आपने उसको उठा करके खजूरी के नीचे शिफ्ट कर दिया, ब्रिज के नीचे, तो इसको भी कहीं पर आप और स्थान कहीं दे देते। पुलिस बीट को उठा करके आपने उसके नज़दीक ही कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित कर दिया।
तो इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है और मेरी स्पष्ट मांग है, और मैंने आपको लिखित में चिट्ठियाँ भी दिखाई हैं और मैं सदन में भी आवाज़ उठा चुका हूँ, एलजी साहब के पास भी गुहार लगा चुका हूँ कि आप इसको तत्काल प्रभाव से इस पर निर्णय लें और निर्णय लेकर के उसे मार्ग के बीच में आ रही इस बाधा को दूर करें और सम्मानपूर्वक उसका स्थानांतरण करें। आप यहाँ के विधायक हैं, आपने देखा भी होगा कि मज़ार के वजह से जाम लगता है, रात को भी परेशानियाँ होती हैं लोगों को। और आपने भी जैसे बताया कि यहाँ पे एक शहीद की मूर्ति को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, तो ये एक शहीद को एक जो दर्जा दिया जाता है हमारे देश में भगवान के समान ही दिया जाता है, तो एक मज़ार को हटाने का जो मुद्दा है वो केजरीवाल सरकार आगे क्यों नहीं ले रही है? मैंने कहा ना जी, ये तुष्टीकरण की राजनीति हो सकती है, या उनका डर, या उनका वोट बैंक की राजनीति। क्योंकि ये लोग सिर्फ खुश करके इसी प्रकार एक धर्म का, एक संप्रदाय का दोहन करते रहे हैं। वास्तविक रूप से अगर हम देश में सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों को समान भाव से देखें, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। झगड़ा तो वही है ना कि वोट बैंक के चक्कर में, ये खुश करने के चक्कर में चाहे विकास का गला घोटना पड़े तो घोट देंगे। ये कमी है सरकारों की राजनीति की। और मैं केजरीवाल साहब से कहना चाहता हूँ कि आप पीडब्ल्यूडी की सड़क है, इस पर संज्ञान लें और संज्ञान ले करके तुरंत इसको रिलीजियस कमेटी में डाल करके इसका रास्ता निकालें। अच्छा, आपने जैसे हर बार मुद्दा उठाया है, तो आपको सदन में क्या हर बार जवाब मिलता है? हम वो भी जानना चाहते हैं आपसे। देखिए, पीडब्ल्यूडी ने मुझे यही जवाब दिया कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, इसको हम देख रहे हैं, इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी, हम संबंधित अधिकारियों से बात कर रहे हैं, हमेशा ऐसे ही कहा गया है। और जब मैं अन्य जगह बात की मैंने कानून की दृष्टि से, तो मुझे कहा गया कि इसको हम रिलीजियस कमेटी में रेफ़र कर रहे हैं, फिर वहाँ से इसका समाधान निकाल के, रास्ता निकाल करके वैकल्पिक स्थान पर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी सिर्फ लीपापोती का काम चल रहा है, क्योंकि एक धर्म संप्रदाय को खुश करने के चक्कर में ये इसको करना ही नहीं चाहते। अगर माना जाए कि इस मज़ार की जगह अगर मंदिर होता तो क्या ये जल्दी हट जाता? अब मैं इसको मंदिर और मज़ार के झगड़े में नहीं डालना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये विकास की राह में एक बीच में जो रोड़ा बन गया है, इसको सम्मानपूर्वक स्थानांतरण कर दें। अच्छा, हमारा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप यहाँ पे विधायक रहे हैं, आपने एक काम भी किया है और आपने इस जाम भी देखा है। क्या पेड़ पौधों से बड़ा कोई धर्म है? क्योंकि जब पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं तो सभी को देते हैं, पोल्यूशन लेवल भी हाई हो गया, लोगों को ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी है, सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी है। तो जो इतने सारे पेड़ जो सरकार ने काटे हैं, क्या वो दोबारा लगा पाएंगे? नहीं, मेट्रो ने तो एफिडेविट दिया है और बात भी हुई है। जो बड़े पेड़ थे उनको तो शिफ्ट किया गया है और बाकी पेड़ों की जगह, एक पेड़ की जगह 10 पेड़ लगाए हैं। बहुत सारे पेड़ लग भी गए हैं और बहुत सारे शायद लगाने बाकी भी हैं, स्थान भी वो ढूंढ कर लगा रहे हैं। तो ये एक अलग विषय है पर्यावरण का, पर मज़ार का विषय एक अलग विषय है, जिसको हमें विकास के चश्मे से देखना चाहिए, ना कि धर्म के चश्मे से। इतना ही मेरा इस पर कहना है। धन्यवाद।